पहले की बहनों को कैंसर कम होता था। पहले सबसे पहले तो बहनें बहुत एक्टिव रहती थी। पहले छाछ मिलाना, चक्की चलाना, कुएं से पानी लाना, खेत से घास लाना, सब काम करती थी। एक तो ये एक्टिव रहती। दूसरी बात, पहले की बहनें हाथ में चूड़ा पहनती थी, यहाँ भी पूरा चूड़ा। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आए हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स के पॉइंट है, वो दबते रहते थे। समझ गए ना आप? यदि आप चाहते हो आपकी बहन बेटियों को, बहुओं को कैंसर ना हो, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर या यूट्रस में सिस्ट होते हैं, ये बहुत सौ को होते हैं, छोटी उम्र में हो जाते हैं, तो ये बेस्ट प्रयोग है। समझ गए ना आप? कैंसर से बचने के लिए इतने अच्छे इलाज है कि जैसे एक बात मैं बताऊँ आपको, जैसे पहले के ज़माने में 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाया जाता था। समझ गए आप? दूध पिलाने वाले, अगर बच्चे को 2 साल तक जिस बच्चे ने दूध पिया वो बच्चा कभी मोटा नहीं होगा, क्योंकि माँ के दूध में इतनी ताकत है। दूसरी बात, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अच्छी होगी। तीसरी बात, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं होता है। डॉक्टर्स बोलते ना भी आप बच्चे को दूध पिलाओ, लेकिन आजकल थोड़ा सा मानसिकता चेंज हो गई कि सुंदरता जाती है, लेकिन सुंदरता बढ़ती है, जाती नहीं है। इससे वैज्ञानिक आधार है, बच्चों को दूध पिलाने से सुंदरता बढ़ती है उल्टी। लेकिन अभी देखो सब स्वतंत्र है, सब कोई मानसिकता किसी की चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पावरफुल माँ का दूध, इससे पावरफुल कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बहुत स्ट्रांग हो तो कम से कम 1 साल 1.5 साल तक तो दूध पिलाना ही चाहिए। और डॉक्टर्स बताते हैं ना, लेकिन हम लोग ध्यान है। अब कैंसर से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो है ना, ये ऐसे हाथ रखो, चेक करते हैं, ये टकराओ हाथों को, टकराओ और दूर ले जाओ, और दूर और दूर। अभी देखो दर्द हो रहा है, क्या टकराना है, ये जहाँ घड़ी बनती है उसको टकराओ ना। ये देखो, और से करो ना, मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे। अभी ले जाओ, दूर ले जाओ, वज्रासन में बैठो, राइट हाथ की मुट्ठी बंद, उसके ऊपर लेफ्ट हाथ, नाभि से 4 अंगुल नीचे लगाओ, दोनों हाथ ऐसे। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो तुरंत ऊपर आ जाए, बस ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। धीरे धीरे ऊपर। अगर किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, यूट्रस रिमूव किया, वो ना करे, कोई भी ना करे। हाँ, धीरे धीरे ऊपर आ जाए, बैलेंस। तो ये थोड़ा हार्ड है, ये आसन हार्ड है, इससे भी इंटरनल प्रॉब्लम दूर होती है, लेकिन ये बहुत इजी है। अब ऐसा करने में भी आपको तकलीफ हो रही है, ये भी मत करो। आप स्नान करते समय ऐसे रब कर लो, 5 मिनट दोनों हाथों पे रब कर लो, सभी तरह की इंटरनल प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और जिंदगी में कभी कैंसर होने की शक्यता कम रहती है। दोनों हाथों पर ऐसे। और स्नान करते समय क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ गीला हो जाता ना हाथ, तो आराम से होएगा ऐसे। दूसरी बात, एक बात और बताता हूँ मैं आपको। ब्रेस्ट कैंसर होता है और बहनों को क्यों स्टार्ट में मालूम नहीं पड़ता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में आपको मालूम पड़े तो उसका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन आपको क्यों मालूम नहीं पड़ता है, उसकी एक टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, डॉक्टर्स भी बताते हैं। जब हम स्नान करते हैं, जब ऐसे हाथ घुमाते हैं, अगर हाथ के नीचे कोई भाग उभरा हुआ है तो तुरंत चेक कराओ, मेमोग्राफी कराओ। मेमोग्राफी तुरंत कराओ। और जो छोटी गांठें होती है वो मेल्ट हो जाती है, गर्म ठंडे पानी के सेक से भी मेल्ट हो जाती है स्टार्टिंग। लेकिन उसमें दर्द नहीं होता है ना, इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता। वहाँ पे दर्द होता नहीं है तो हमारा ध्यान जाता नहीं है। लेकिन बहनों को सतर्कता रखना चाहिए और 40 साल की उम्र के बाद मेमोग्राफी करानी चाहिए, तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। और स्टार्टिंग में मालूम पड़ जाएगा तो आप बच सकते हैं। देखिए, आपको मालूम नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। जब लेफ्ट को रिमूव किया तो कभी कभी राइट में भी हो जाता है। और कैंसर एक पागल है, पूरे शरीर में फैलता है। आप समझे ना, एक जगह स्थिर नहीं रहता है,
कैंसर के सेल्स बहुत पागल है, पागल की तरफ फैलते हैं पूरी बॉडी में। ब्रेस्ट में कैंसर है तो यहाँ भी गांठ हो जाएगी, गर्दन में कैंसर है तो यहाँ भी गांठ, कहीं भी फैलता है। इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। और मैं आपको और अच्छी बात बता देता हूँ, जैसे गांठ, सिस्ट, कहीं भी बॉडी में सिस्ट है, अगर वो रिमूव हो रहा है, हिल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन वो जाम है, केकड़े की तरह हिल नहीं रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। समझ गए आप? अगर आपका पीरियड बहुत आगे पीछे हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जंपिंग ले रहा है, इसका मतलब शरीर में कुछ गड़बड़ है। बहनों को तो तुरंत मालूम पड़ना चाहिए। इरेगुलर कब होता है पीरियड? जब बॉडी में प्रॉब्लम होती तब होता है, बाकी नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो लड़कियां होती उनकी अलग बात, अच्छे डॉक्टर को आपको चेक करवा लेना चाहिए। और गड़बड़ कहाँ, 2-3 दिन की बात अलग है, बाकी साइकिल जो 28 दिन की चलती है वो 28 दिन की चलती है। उसके बावजूद भी अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका भी नियम है, सब उसका सिस्टम है, वो बोलते हैं ना मर्यादा में होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब भी कुछ गड़बड़ है, बॉडी में आपके गड़बड़ है, सीधा हिसाब लगा लो। तो गायनकोलॉजिस्ट को या अच्छे डॉक्टर को, जो लेडीज स्पेशलिस्ट हो, उनको बताना चाहिए, जिससे हमें समाधान मिल सके। तो अभी बचने के लिए मैंने आपको 2-3 प्रयोग बताया। एक तो ये बताया, एक ही आसन बताया। और पहले के ज़माने में बहनें पैरों में कड़े पहनती थी, अब तो एक पट्टी, एक हाथ में तो एक घड़ी, एक हाथ में एक चूड़ी, और पतली सी पट्टी पहनेंगे पैर में, वो भी भारी है। अब तो काला धागे से काम चल रहा है, केवल काला धागा। तो ये क्या पैर पर यहाँ पर थोड़ा दबाव दे दो, ऐसे ये तो कर सकते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, पीरियड के समय दर्द हो तो गर्म पानी पी लेना चाहिए, या ठंडे पानी का या पेड़ों के भाग पर कॉटन कपड़ा लगाना चाहिए। तो ये करने से हमें काफ़ी राहत मिलती। तो इस तरह कैंसर से बचने के लिए मैं और आपको उपाय बता रहा हूँ। कैंसर से बचने के लिए पहला प्रयोग मैंने ये बताया, दूसरा ये, ठीक है। और तीसरा पैर पर यहाँ पर प्रेशर। एक बात आपने ये भी देखी होगी, किसी को कैंसर होता है उसको मालूम नहीं रहता है, और डॉक्टर ने डिटेक्ट किया, वो टेंशन में आ जाता। उतने दिन उसको मालूम नहीं था तो टेंशन नहीं था। तो जब भी मालूम भी पड़ जाए तो टेंशन मत लीजिए, फ्री रहिए। इससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा। उसके साथ ये सब प्रयोग करिए तो आप बच सकते हैं। एक तो प्राण मुद्रा करिए, 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। तीसरी और चौथी अंगुली, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ठीक है। हमें डॉक्टरी राय तो लेना चाहिए, ये साइड के इलाज बता रहा हूँ आपको भाई, डॉक्टर का राय लेना चाहिए। वो सब काम चालू रखो, लेकिन उसके साथ आप ये भी करो, 1 घंटा रोज करो। अगर 1 घंटा रोज करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत पावरफुल हो जाएगी और डलनेस नहीं आएगा। आप काम दौड़ के करोगे, काम दौड़ के करोगे, थकान नहीं आएगी बहनों को, बहुत अच्छी है और रोज़ करनी चाहिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो रोज़ करो, आप डेली करो, ठीक है। इसके अलावा पंकज मुद्रा, स्मॉल फिंगर को मिलाओ, अंगूठे को मिलाओ, ये पंकज मुद्रा। बस पंकज की आकृति बन गई, ऐसे बैठने का। बात कर रहे हो या घर में टीवी देख रहे हो, ऐसे बैठ जाओ। या ध्यान करना तो बीच में कर सकते हो, आंख बंद करके। डीप ब्रीदिंग, तीन मुद्रा करिए आप, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और खाने पीने का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फल, फ्रूट्स या अंकुरित आहार ये भी लेना तो हमें बहुत फायदा। तुलसी के पत्ते का जूस दही में डालकर पियो, इससे भी अच्छा लगता है, उससे भी फायदा होगा। तुलसी के पत्तों में भी अच्छा गुण है कैंसर से लड़ने का, तो तुलसी के पत्ते भी यूज कर सकते हो आप। तो इस तरह कैंसर से हम बचे रहे, तो आप ज़रूर प्रयास करिए